हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ेंगे? बच्चों के बारे में। बाल मजदूरी तो सबने सुनी ही होगी। जैसे छोटे छोटे बच्चे काम पर लग जाते हैं, कभी किसी दुकान पे, चाय की दुकान पर लग जाते हैं, देखा होगा तुमने, वो भी तुम्हारे जैसे ही होते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे बच्चों को अपने भविष्य के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिलता। इसलिए हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने परिवार में सुख शांति से रहें और पढ़ाई लिखाई करके बड़े बने, ठीक है। आज हम जो लेसन पढ़ेंगे वो हमारी बुक से ही है। कौन सी बुक से? इट्स हैपन से। चैप्टर है सेकंड, चिल्ड्रन एट वर्क। चिल्ड्रन एट वर्क का मतलब है जो बच्चे काम करते हैं छोटी सी उम्र में। चिल्ड्रन क्या होते हैं? बच्चे होते हैं ना, लेकिन बच्चे तो पढ़ाई लिखाई करने के लिए होते हैं। और यहाँ क्या है? जो बच्चे काम करने लग जाते हैं छोटी सी उम्र में। इस लेसन में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देयर आर मैनी रीजन्स वाई चिल्ड्रन हैव टू वर्क। इस चीज़ के बहुत सारे कारण होते हैं। इस बात के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं कि बच्चों को काम पर जाना पड़ता है, ठीक है। सम हेल्प देयर फैमिली मेक ए लाइवलीहुड। कुछ बच्चों को तो अपने परिवार का सहारा बनने के लिए, अपने गुजारा करने के लिए सहारा बनते हैं और काम करने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि वो परिवार उनका बहुत गरीब होता है। माँ बाप की कमाई में काम नहीं चलता, या फिर माँ बाप में कोई ऐसा होता है भी काम नहीं कर पाता, काम करने के लायक नहीं रह जाता, तो उसमें वहाँ बच्चों को काम पर लगा दिया जाता है। लेकिन दूसरे बच्चे कौन से होते हैं? जो हु रन अवे फ्रॉम देयर अनहैप्पी होम्स नीड टू सपोर्ट देमसेल्फ। दूसरे कौन से बच्चे होते हैं? वो बच्चे जो अपने घरों से, ऐसे घरों से जहाँ रोज़ लड़ाइयाँ होती रहती हैं, माँ बाप से पिटाई होती रहती है, किसी के फादर ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, शराब पीते हैं, जैसे वो भी अपने बच्चों को परेशान करते हैं। तो वो बच्चे दूसरे बच्चे होते हैं जो अपने घरों से भाग जाते हैं। उनको भी काम करना पड़ता है। क्यों? अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, अपनी लाइफ में अपनी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क कांट गो टू स्कूल। कांट मतलब नहीं कर सकते। जो बच्चे काम करने के लिए जाने लग जाते हैं वो ना तो स्कूल जा पाते हैं एंड प्ले लाइक अदर चिल्ड्रन ऑफ देयर एज। जैसे आप लोग स्कूल आते हो और खेलते भी और पढ़ते भी हो, लेकिन जो बच्चे काम करने लग जाते हैं ना तो वो स्कूल जा पाते हैं और ना ही आप लोगों की तरह खेल पाते हैं। वो सारा दिन काम में लगे रहते हैं, ठीक है। तो इस स्टोरी में जो है वो एक बच्चे का नाम है वेलू। उस बच्चे की स्टोरी ये है, उस बच्चे की लाइफ के ऊपर ये स्टोरी बनाई गई है। इस स्टोरी में हम वेलू के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्यों भाग गया घर से और उसके साथ आगे क्या हुआ, ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं फर्स्ट सेक्शन में। वेलू एन 11-year-old बॉय रन अवे फ्रॉम होम। वेलू एक 11 साल का बच्चा, 11 साल का लड़का है। रन्स अवे फ्रॉम होम, अपने घर से भाग जाता है। ही वॉन्डर्स अराउंड 4 hours बिफोर गेटिंग ऑन ए ट्रेन टू चेन्नई विदाउट ए टिकट। वॉन्डर्स क्या होता है? भटकना। वो इधर उधर भटकता है घंटों तक। बिफोर गेटिंग ऑन ए ट्रेन, एक ट्रेन में चढ़ने से पहले, टू चेन्नई विदाउट ए टिकट, जो कि ट्रेन जो कहाँ जा रही है? चेन्नई जा रही है। और विदाउट ए टिकट मतलब उसके पास कोई टिकट भी नहीं है। टायर्ड एंड हंग्री ही डजंट नो वेयर टू गो व्हेन ए स्ट्रेंजर एट द स्टेशन शाउट ए वर्ड ऑफ वेलकम। टायर्ड एंड हंग्री का मतलब क्या होता है? टायर्ड होता है थका हुआ, और हंग्री क्या होता है? बहुत ज़्यादा भूखा। ही डजंट नो, वह नहीं जानता, वेयर टू गो, वो नहीं, अभी तक ये नहीं पता उसको उसने कहाँ जाना है। व्हेन स्ट्रेंजर क्या होता है? अजनबी। जब एक अजनबी आवाज़ पीछे से आती है, कहाँ? स्टेशन पे। शाउट्स ए वर्ड ऑफ वेलकम। इन 3 लाइन्स में हमें स्टोरी का पूरा मतलब एक खाका मिल जाता है कि स्टोरी में हम क्या पढ़ेंगे फर्स्ट सेक्शन में, ठीक है। तो अब हम स्टोरी शुरू करते हैं। इस स्टोरी में क्या है, ठीक है। When the Kanyakumari Express pulled in at Chennai Central, it took Velu some time to get off. When he finally stood on the platform, his legs felt wobbly, as if he was still on a moving train. अब इस स्टोरी में हमें कहाँ से शुरू किया गया है? इस स्टोरी कहाँ से शुरू होती है? स्टोरी शुरू होती है कन्याकुमारी एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है, जो कि चेन्नई सेंट्रल स्टेशन पर आके रुकती है। इट टुक वेलू को कुछ समय लगता है नीचे उतरने में। गेट ऑफ होता है नीचे उतरना। व्हेन ही फाइनली स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म हिज लेग्स फेल्ट वुबली। जब ट्रेन से उतरता है, प्लेटफॉर्म पे उतरता है, तो उसकी जो टांगे हैं वो लड़खड़ा रही हैं, कपकपी महसूस कर रही हैं। वुबली क्या होता है? कपकपी महसूस होना। फेल्ट मतलब महसूस होना। एज इफ ही वॉज
स्टिल ऑन ए मूविंग ट्रेन। ऐसा लगता है कि अभी भी वो चलती ट्रेन में